हम ही को नहीं लिख रहा। भारतीय विद्वान एवं उनके ग्रंथ। चलिए लिखिए, हेडिंग डालिएगा भारतीय विद्वान एवं उनके ग्रंथ। आपसे बहुत बार पूछा जाता है पुस्तक का नाम, कौन सा पुस्तक है, इसकी रचना किसने किया है, तो इसके बारे में आपको लिखना है। ठीक है, चलिए लिखिए। तो पहले एक तरफ लिख लीजिए पुस्तक, ठीक है, दूसरी तरफ लिखिएगा विद्वान। जैसे इधर पुस्तक लिख लीजिए, इधर विद्वान का नाम लिख लीजिएगा। लिखिएगा नंबर 1 पे वैशेषिक दर्शन। वैशेषिक दर्शन किसने लिखा, लिखिए महर्षि कणाद ने। महर्षि कणाद, महर्षि कणाद। आपसे पूछा जाएगा, 4 ऑप्शन देगा कि इनमें से कौन सा है, किसके द्वारा लिखा गया है, कणाद के द्वारा। तो क्या लिखेंगे, वैशेषिक दर्शन। दूसरा लिखेगा अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी किसने लिखा, तो लिख लीजिएगा पाणिनि ने। पाणिनि की पुस्तक का नाम क्या है, तो अष्टाध्यायी। लिख लीजिए अष्टाध्यायी किसने लिखा है, तो पाणिनि ने। अगला लिखिएगा, बताइए रामायण किसने लिखा। रामायण वाल्मीकि ने। वेद व्यास ने महाभारत की रचना की है, वाल्मीकि। और लिख लीजिए यहीं पे महाभारत इसकी रचना किसने किया, तो महर्षि वेद व्यास ने। ठीक है, 2 चीज को याद रखिए कि जो रामायण है, महाभारत है, इसे क्या हम महाकाव्य कहते हैं। महाकाव्य कहते हैं। आपसे पूछा जाता है कि हमारा 2 महाकाव्य का नाम लिखे, कौन कौन सा होगा, रामायण और महाभारत। ठीक है, कौन सा है, रामायण और महाभारत। 2 क्या है, महाकाव्य। आपको हम पहले भी लिखवा चुके हैं कि कौन है 2, रामायण और महाभारत। पूछा कि रामायण की रचना किसने किया, वाल्मीकि ने। बाद में इनको एक और व्यक्ति जिसने लिखा है, नाम क्या उसका, तुलसीदास। तुलसीदास इसने किस नाम से लिखा है, तो रामचरितमानस के नाम से। रामचरितमानस। देखिए दोनों में फर्क क्या है, फर्क यह है कि जो वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया है वह बिल्कुल संस्कृत भाषा में है, जो सामान्य लोग नहीं पढ़ सकते हैं। जबकि इनकी जो है, ठीक है, तुलसीदास है, ठीक है, इनकी भाषा जो आज हम लोग देखते तो परिचित है, हम लोग देखते ना, जो जहां भी रामायण का पाठ हो रहा है, हम लोग घर में जो भी रामायण होता है, हम सभी कौन सा रखते हैं, तो रामचरितमानस के द्वारा रचित तुलसीदास। ठीक है, जो तुलसीदास है, यहाँ यह भी पूछा जाता है कि किसके समकालीन थे। समकालीन का मतलब कौन सा शासक है, सम्राट है, जिसके समय में तुलसीदास हुआ करते थे, तो वह कौन है, अकबर है। अकबर के समकालीन थे और तुलसीदास। चलिए अगला लिखिएगा, महाभारत के बाद देखिए न्याय दर्शन। न्याय दर्शन, न्याय दर्शन पूछ ले कि जो न्याय दर्शन पुस्तक है किसके है, ये लिख लीजिए गौतम के। न्याय दर्शन गौतम का पुस्तक है। ठीक है, गौतम मतलब गौतम बुद्ध की हम बात करते हैं, गौतम की। देखिए बात क्या है, हम आपको थोड़ा सा इनके बारे में जान लीजिए, ठीक है, फिर हम आगे बात करेंगे। जो गौतम बुद्ध है, ठीक है, जो गौतम बुद्ध है, इन्होंने क्या कोई नया धर्म चलाया,
नहीं, इन्होंने संप्रदाय चलाया, धर्म नहीं। बौद्ध धर्म कोई धर्म नहीं, क्या है, तो संप्रदाय है। क्या है, संप्रदाय है। इसका रीजन क्या था कि जिस समय गौतम बुद्ध हुआ करते थे, उस समय जो हिंदू धर्म है, ठीक है, जो हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म में बहुत सी कुरीतियां थे। वह क्या था कि जैसे क्या था, पशु बलि, पशु बलि, छुआछूत, छुआछूत। अब इन सब की वजह से जो सामान्य पुरुष थे, ठीक है, जो सामान्य लोग हैं, ऐसे कह लीजिए कि जो आर्थिक रूप से कमजोर है, ठीक है, जो जाति रूप से कमजोर है, उसमें जाति व्यवस्था भी तो आ गई थी, उसका शोषण होता था। और ये इसी को देखते हुए इन्होंने क्या किया, एक अलग धर्म ही चलाया, एक अलग संप्रदाय चलाया। क्या, तो बुद्धम शरणम गच्छामि, मतलब बुद्ध की शरण में आ जाओ, है ना, अपना क्या लो, तो बौद्ध धर्म अपना लो। और यही रीजन है कि बाद में देखिएगा बहुत सारे हिंदू धर्म के समाज सुधारक होंगे, ये क्या करेंगे, हिंदू धर्म में सुधार करने का प्रयास करें। जैसे देखिएगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर, उन्होंने क्या किया कि जो विधवा पुनर्विवाह है, विधवा का जो विवाह दोबारा हो सके, इसके चक्कर में उन्होंने अपनी विधवा भाभी से शादी कर ली। इन्होंने सबसे पहले क्या किया कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा का पुनः विवाह हो सके, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, यहां तक कि इन्होंने अपनी भाभी से शादी कर ली, क्योंकि उसके भाई क्या है, मृत्यु हो चुका था। इसका रीजन क्या हुआ कि इनको समाज से निकाल दिया गया। लेकिन कुछ लोग आगे आए, एक आए, दो आए, ठीक है। आप देखिएगा स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद, जब हम विवेकानंद की बात करें, इन्होंने देखा कि भैया आखिर हमारे धर्म में कुछ है क्या। एक बात याद रखिए, हमारा वेद ऐसा नहीं कहता है, क्योंकि देखिए आप प्राचीन ग्रंथ पढ़िए, ठीक है, जब से मुस्लिमों का आक्रमण हुआ है, उससे जब आप पहले जाते हैं तो आपको एक चीज देखने को मिलेगा कि जो भी हमारा ग्रंथ है, राजा के बारे में नहीं लिखा गया है, तो फिर है किसके बारे में, तो उस समय समाज का कल्याण कैसे हो, समाज कैसे चलेगा, उसकी स्थिति कैसे सुधरेगी, सारी ग्रंथ इसी पे हो। आप देख लीजिए, पाणिनि हो गया, न्याय दर्शन हो गया, सब क्या है, पुस्तक ही तो है ना। अष्टाध्यायी हो गया, चाणक्य का अर्थशास्त्र हो गया, चाणक्य अर्थशास्त्र में क्या राजा के बारे में ही बस है, राजा के बारे में बहुत कुछ नहीं मिलता है, लेकिन वहां के समाज के बारे में, वहां के प्रशासन के बारे में, अर्थव्यवस्था के बारे में नॉलेज वहां पे बहुत कुछ दिया हुआ है। लेकिन धीरे धीरे समय बदला, और जैसे ही भारत पर शासन किसका हुआ, मुस्लिमों का, तो जब मुस्लिम का शासन हुआ, तो आप देखिएगा एक भी ऐसा ग्रंथ नहीं आपको मिलेगा जो समाज को कोई अच्छा रास्ता दिखाए। तो क्या मिलेगा, तो अब अकबर कैसे राजा बना, बाबर कैसे आया, किससे लड़ा, आप देख लीजिए, उठाकर मध्यकाल, अब अकबर कैसे शासक बना, कितने को हराया, कितना युद्ध किया, सब कुछ वहीं पे है। रीजन क्या है कि जो इतिहासकार है उसने बस वही लिखा, अपने राजा के दरबार में रहता है तो अपने राजा का गुणगान किया। जबकि आज भी देखिए, आज भी राजस्थान का जो इतिहास है उसमें महाराणा प्रताप विजेता है। महाराणा प्रताप कौन है, किसमें, हल्दी घाटी युद्ध में। देखिए हम जो पढ़ते हैं उसमें क्या लिखा गया है कि महाराणा प्रताप ने युद्ध हार गया। तो रीजन क्या, क्योंकि हमारे पास स्रोत क्या है, मुस्लिम इतिहास पर लिखा हुआ इतिहास है, और वह स्रोत क्या बताता है कि इसने हार गया था। हमें वही पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हमने देखा, जो हिंदू धर्म में क्या हुआ, विवेकानंद ने आए, बाद में नारा क्या लगाया, इसमें बहुत सुधार किए, और नारा क्या दिया कि वेदों की ओर लौटो, ठीक है। चलिए हम लोग कहाँ पे थे, लास्ट क्या लिखा हुआ था बताइए, न्याय दर्शन लिख लिए, लिखिएगा सांख्य दर्शन, सांख्य दर्शन। जो सांख्य दर्शन पुस्तक है किसका है, तो लिख लीजिएगा कपिल का, कपिल,
सांख्य दर्शन किसका है? तो कपिल का। अगला लिखिएगा सांख्य दर्शन के बाद देखिए निरुक्तक, निरुक्त लिखिएगा, निरुक्त। यह किसका पुस्तक है? तो लिख लीजिएगा यास्क का, यास्क। निरुक्त किसका है? तो यास्क का है। अगला लिख लीजिए मनु स्मृति, मनु स्मृति। इसके रचयिता कौन है? तो स्वयं मनु खुद ही है। ठीक है, मनु, मनु स्मृति के रचयिता कौन है? तो मनु है। लिखिएगा चरक संहिता, चरक संहिता। हम आज जो लिखवाते हैं कल सारा सुनेंगे हम, सारा पुस्तक, क्योंकि बहुत बार पूछा गया है। चरक संहिता किसने लिखा है? चरक ने, चरक ने खुद लिखा है। चरक संहिता किसने लिखा? तो चरक ने लिखेगा माध्यमिका सूत्र, मध्यमिका सूत्र, मध्यमिका सूत्र। लिखिए नागार्जुन, नागार्जुन। माध्यमिका सूत्र की रचना किसने किया है? तो नागार्जुन ने। बताइए कौटिल्य के पुस्तक का नाम क्या है? अर्थशास्त्र। किसने लिखा? तो चाणक्य। ठीक है, या इसी के नाम क्या है? कौटिल्य, कौटिल्य। इसी का एक और नाम है, क्या है? विष्णुगुप्त, विष्णुगुप्त। तो लिख लीजिए अर्थशास्त्र, चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त। ठीक है, महाभाष्य, महाभाष्य। जो महाभाष्य पुस्तक है इसके रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता कौन है? पतंजलि। महाभाष्य का रचयिता कौन? तो पतंजलि। अगला लिखिएगा बुद्ध चरित्र, बुद्ध चरित्र। इसके रचयिता कौन है? बताइए, आपको हम लिखवाए थे इसके बारे में। अश्वघोष है। ठीक है, बुद्ध चरित्र के अश्वघोष। देखिए मुद्रा राक्षस। अगला मुद्रा राक्षस, देवी चंद्रगुप्तम। ठीक है, देखिए मुद्रा, हाँ बिल्कुल विशाखा थी है। यह भी पुस्तक का ही नाम है, मुद्रा राक्षस, देवी चंद्रगुप्तम। कॉमा देकर लिखिए ना, पुस्तक का नाम है देवी चंद्रगुप्तम। इन दोनों पुस्तक किसने लिखा है? तो विशाख दत्त ने, विशाख दत्त। मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्ता नामक जो पुस्तक है किसने लिखा है? तो विशाख दत्त ने लिखा है। ठीक है, देखिए अगला कुमार संभव। अगला पुस्तक है कुमार संभव, कुमार संभव। कॉमा में लिखेगा अभिज्ञान शकुंतलम, अभिज्ञान शकुंतलम, अभिज्ञान शकुंतलम। और लिखिए मेघदूत, मेघदूत, अभिज्ञान शकुंतला, मेघदूत हो गया। रघुवंश, रघुवंश। कहीं कहीं क्या मिलता है? रघुवंशम। लिख लीजिए रघुवंशम। और कौन सा? मालविका अग्निमित्रम, मालविका अग्निमित्रम, मालविका अग्निमित्रम, कॉमा
विक्रमो, विक्रमो, देखिए विक्रमो वर्षीयम, विक्रमो वर्षीयम ऋतु संहार, ऋतु, इन सभी के रचयिता कौन है? तो कालिदास। अब इसके बारे में जो कालिदास है, इनका पुस्तक बहुत बार पूछा गया है कि जो कुमार संभव है, इसकी रचना किसने की? कुमार संभव की। क्या बताएंगे? कालिदास ने। अभिज्ञान शकुंतलम, इन पुस्तक की रचना किसने किया? कालिदास ने। मेघदूत की रचना कालिदास ने। रघुवंशम कालिदास। मालविका अग्निमित्रम कालिदास। विक्रमो वर्षीयम कालिदास। और ऋतु संहार, इन सभी पुस्तक रचयिता कौन है? तो कालिदास है। ठीक है, चलिए अगला लिखिएगा। देखिए तो मृच्छ कट्टिकम, मृच्छ कट्टिकम, इसके रचयिता कौन है? तो लिखिए शूद्रक। शूद्रक एक व्यक्ति का नाम है। उसने कौन सी पुस्तक लिखा? तो मृच्छ कट्टिकम। हाँ, कट्टिकम, कटिकम, कटिकम। अगला लिखिए रत्नावली, रत्नावली, कौमा, और लिखिए प्रियदर्शिका, प्रियदर, रत्नावली, प्रियदर्शिका, नागानंद, नागानंद लिखिए, नागानंद। इसकी रचना किसने किया? रत्नावली, प्रियदर्शिका, नागानंद, हर्षवर्धन। अतः ये हर्षवर्धन कहाँ का शासक है? हमको पढ़ा चुके हैं, उज्जैन साइड का नहीं पढ़ाया है, उज्जैन का। ठीक है, देखिए क्या है? रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद की रचना किसने किया है? तो हर्षवर्धन ने किया है। लिखिए अगला हर्ष चरित्र, हर्ष चरित्र, हर्ष चरित्र मतलब जो हर्षवर्धन है उसका चरित्र किसने किया है? और दूसरा कादम्बरी, कादम्बरी किसने किया? बताइए। वानभट्ट, वान वानभट्ट। हर्षचरित्र और कादम्बरी की रचना किसने किया? तो वानभट्ट ने। राज तरंगिणी, राज तरंगिणी, इसकी रचना किसने किया? कल्हण ने। याद रखिए इससे क्या मिलता है? तो जम्मू कश्मीर के इतिहास के बारे में, जम्मू कश्मीर की जानकारी हमको कहां से मिलती है? तो राज तरंगिणी से पूछा था। क्या? तो कल्हण के राज तरंगिणी। ठीक है, मतलब कल्हण के द्वारा इसमें ना लिख लीजिए। ठीक है, तो कल्हण का जो राज तरंगिणी है उसे क्या मिलता है? जम्मू कश्मीर के इतिहास की जानकारी मिलती है। ठीक है, अगर लिखिए बृहत संहिता, बृहत संहिता, इसकी रचना किसने किया? बृहत संहिता की रचना वाराहमिहिर ने, वाराहमिहिर। बृहत संहिता की रचना वाराहमिहिर ने किया। पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज,
पृथ्वीराज रासो, इसकी किसने क्या, चंद्र बदाई। कहीं कहीं क्या मिलता है कि चंद्र बदाई है पृथ्वीराज चौहान का कौन है, पुत्र है, ठीक है, सॉरी भाई है। आपको हम पृथ्वीराज चौहान के बारे में नहीं बताएं, ठीक है, एक मिनट इसके बारे में जान लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है। एक शासक, जिस समय भारत पर मोहम्मद गौरी, ठीक है, का आक्रमण हुआ था, गौरी का, उसी समय, ठीक है, एक और शासक है जयचंद्र है। आपने सुना है एक चीज कि कुछ होता है, बोलता है कि वो जयचंद्र बन गया है, मतलब गद्दार बन गया है, ठीक है। और इसी समय एक और व्यक्ति है, चौहान है, चौहान। चौहान कौन, पृथ्वीराज। जो पृथ्वीराज चौहान है बहुत कम एज का लड़का है, ठीक है, लेकिन शासक है। और इसकी ख्याति इतनी है कि यह बहुत ही पावरफुल और ताकतवर राजा है। लेकिन इसके बारे में पृथ्वीराज जो चौहान है दिखने में बहुत सुंदर है, ठीक है। और यह बात जो जयचंद्र है, इसकी पुत्री का नाम क्या है, संयोगिता है। संयोगिता को कहीं से, ठीक है, किसी साधु के द्वारा पृथ्वीराज चौहान का फोटो मिला। फोटो मतलब उसमें तो हाथ का चित्रकारी था, हाथ से बना हुआ। यह बात को देखने से संयोगिता को इससे प्रेम हो गया, ठीक है। संयोगिता ने मन ही मन क्या, इसको अपना पति मान लिया कि हम शादी करेंगे तो किससे करेंगे, पृथ्वीराज चौहान से। यह बात का, और जो पृथ्वीराज चौहान है गौरी को हरा चुका है एक बार, ठीक है। और अब यह बात किसको, संयोगिता के बारे में इसके पिता जयचंद्र को पता चला। आप जानते हैं कि हर जगह का वही हालात है, अगर आप अपने घर के आसपास में अगर क्या कुछ अच्छा करते हैं तो पड़ोसी का जलना निश्चित है। यहाँ भी यही हुआ कि इसके पड़ोसी कौन है, जयचंद्र है। और जो जयचंद्र है इससे बहुत परेशान था, जलता था। क्यों, क्योंकि इसकी एज ज्यादा है, इसकी एज कम है। अब इसकी बेटी का एज का लड़का है जो पूरी दुनिया में क्या कर रहा है, अपनी ख्याति स्थापित किया हुआ कि बहुत ताकतवर राजा है, बहुत अच्छा सम्राट है। अब इसकी वजह से क्या हुआ कि यह इस दोनों में बनता नहीं था। और जब यह बात संयोगिता के बारे में पता चला किसको, जयचंद्र को, तो इसने एक स्वयंवर रचाया। स्वयंवर रचाया। और हमारा जो इतिहास है प्राचीन काल का, उसमें स्वयंवर का बहुत ही महत्व है। स्वयंवर का मतलब क्या है कि पति, कोई भी लड़की अपनी मर्जी से अपना पति चुन सकती थी, यह लड़की को अधिकार था, ठीक है, जिसको आज हम क्या बोलते हैं, प्रेम विवाह बोलते हैं, इसको आज हम लोग लव मैरिज बोलते हैं। समझिए कुछ ऐसा ही था। अब जब इसके बारे में इसको पता चला तो इसने क्या किया कि जो गेट होता है ना, तोरण द्वार गेट बनता है, गेट के दोनों साइड से लोहे का चौहान बना दिया पृथ्वीराज चौहान। और इसको कैसे रूप में, एक पहरेदार के रूप में घोड़ा पर बैठा के हाथ हाथ में भाला धरा के खड़ा कर देते, भैया कौन है ये, पहरेदार हमारा हो गया। अब यह बात संयोगिता 25 साल में जरा कुछ कर तो सकती नहीं है संयोगिता, ठीक है। स्वयंवर हुआ और इस स्वयंवर में पृथ्वीराज चौहान को नहीं बुलाया गया। इस बात की जानकारी इसको हुई और इसको यह भी जानकारी हुई कि संयोगिता है वो भी बहुत ही सुंदर है, यह बात इसको पता चला। और उसका स्वयंवर हो रहा है, जबकि संयोगिता मन ही मन पति किसको बना चुकी है, पृथ्वीराज चौहान को। जब यह सारी बात इसे पता चला, इसने अपने दरबार से घोड़े पर बैठा, डायरेक्ट कहा, जयचंद्र की सभा में आया और उन सभी राजकुमारों के बीच से किसको, संयोगिता को उठा करके ले गया, शादी कर लिया। दोनों की दुश्मनी पक्की, परमानेंट हो गई। अब यही बात किसको, मोहम्मद गौरी को पता चला कि भैया यहाँ पे कोई आदमी है कि मेरा सपोर्ट कर सकता है क्या। पता चला कि कर सकता है, कौन, एक कट्टर दुश्मन है, इसका नाम क्या है, जयचंद। दोनों ने साठगांठ किया और लास्ट में किसको, चौहानों को हरा करके बंदी बना लिया, ठीक है। अब जैसे ही इसको बंदी बनाया, इसका भाई साथ में कौन है, चंद्र बदाई भी है,
जो एक इतिहासकार है, ठीक है, लेखक है, दोनों को बंदी बना दिया। और जो पृथ्वीराज चौहान है, ये शब्द भेदी बाण चलाना जानता था। शब्द भेदी बाण। आप बोलेंगे सर शब्द भेदी बाण आखिर क्या होता है? तो आप देखिएगा कि जब रामायण है, तो रामायण जब किसके, रामायण के समय में जो राजा दशरथ है, उसने सरवन पर, अंधा अंधी जो है उसके पुत्र सरवन, शब्द भेदी बाण चलाया था। मतलब क्या हुआ कि अगर दूर से कोई आवाज आ रही है, ठीक है, तो जो धनुर्धर होता है उस आवाज को लक्ष्य करके अपना तीर चलाता है, और तीर बिल्कुल निशाने पर सटीक लगता है। इसे क्या कहा गया? शब्द भेदी बाण। यह राजा कौन, भरत चलाया था, सॉरी मतलब दशरथ चलाए थे किस पे? सरवन पे। वही शब्द भेदी बाण कौन जानता है? पृथ्वीराज चौहान जानता है। जब गौरी के दरबार में इसको बंदी बना करके लाया गया, ठीक है, तो गौरी ने कहा कि हम तुम्हारे इस शब्द भेदी बाण को देखना चाहते हैं। और उसी के ऊपर राजा बैठा, ठीक है, राजा एक ऊंचे 2 मंजिला भवन में बैठा है, नीचे ग्राउंड में दोनों भाई है। तो वहां पे इन्होंने क्या कहा, इसके जो भाई है इसे बांध दिया गया, आंख पे पट्टी बांध दिया गया, और इसको एक लक्ष्य दिया गया, ठीक है, कि भाई वहां से साउंड आएगा तुमको तीर चलाना है वहां पे। इसने क्या किया कि इसका जो भाई है, इतिहासकार है, लेखक है, इसने इसे क्या कहा कि आठ आठ हाथ, ठीक ना, 8 हाथ। इसको एक प्रमाण दिया, अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है, बत चुको चौहान। अब जैसे ही इसको एक मेजरमेंट दिया, माप दिया कि भैया इतना इतना दूरी के, इतना ऊंचाई पे एक राजा बैठा हुआ है, यह बात गौरी को समझ में नहीं आई। और इसी के अनुसार ऊपर गौरी बोल रहा था, उसको इन्होंने लक्ष्य करके बाण चलाया, जाए गौरी के सीने में बाण लगा। नसीब अच्छा कि उस पे से गिरा, लेकिन छत पे ही गिर के रह गया, ठीक है, घायल हो गया, मरा नहीं। इस दोनों भाई की पहले तो आंख निकाल दी गई, ठीक है, इसके बाद दोनों ने क्या किया, इतिहासकार अलग अलग जगह मिलता है, कहीं मिलता है कि जीत गया, कहीं हार गया, ठीक है, दोनों ने क्या किया, आपस में एक दूसरे को चाकू भोंक करके गला काट के हत्या कर लिया। मतलब गौरी के हाथों मारे जाने से अच्छा दोनों ने खुद को मार लिया। संयोगिता विधवा हो गई, कहानी खत्म, ठीक है। तो यही कौन है? चंद्रबदाई है। तो जो पृथ्वीराज रासो है, पृथ्वीराज रासो में संयोगिता को और पृथ्वीराज चौहान के सारी जीवनी, इनका प्रेम कहानी जो भी है कहा मिलता है पृथ्वीराज रासो में, जिसके लेखक कौन है? तो चंद्रबदाई। ठीक है, चलिए आगे लिखिएगा। देखिए इंडिका किसने लिखा? इंडिका मेगा अस्थनीज ने। इंडिका की रचना किसने किया? मेगा अस्थनीज ने। इंडिका मेगा अस्थनीज। देखिए पंचतंत्र, पंचतंत्र, पंचतंत्र किसने लिखा? विष्णु शर्मा ने। पंचतंत्र विष्णु शर्मा। आप लोगों ने हिंदी कहानी में पंचतंत्र की कहानी पढ़ा होगा। किसने लिखा है? तो विष्णु शर्मा ने। आगे लिखेगा दांडी। दांडी क्या पुस्तक का नाम है? कौन सा दांडी याद है? इतिहास का दांडी, जो दांडी यात्रा हुआ है उसी नाम से पुस्तक मिलता है। नाम क्या है? दांडी। किसने लिखा है? तो दस कुमार चरित्र। नाम क्या है उस व्यक्ति का? दस कुमार चरित्र। ठीक है, दस कुमार चरित्र। ठीक है, इसकी रचना किसने किया? दांडी ने किया। अगला लिखेगा आर्यभट्टीय। आर्यभट्टीय, इसकी रचना किसने किया? आर्यभट्ट ने। आर्यभट्ट ने, ठीक है।
आर्यभट्टीय की रचना किसने किया? तो आर्यभट्ट ने किया है। अगला लिखिएगा पुस्तक नीतिसार। नीतिसार इसकी रचना किसने किया? देखिए कामंदक। कामंदक नामक जो व्यक्ति है उसने नीतिसार की रचना किया है। अगला पुस्तक प्रयाग प्रशस्ति, याद आया? प्रयाग प्रशस्ति, प्रशस्ति गलती लिखा गया। प्रयाग प्रशस्ति। और एक और इसका पुस्तक है बृहत कथा कोश। बृहत कॉमा में लिखे बृहत कथा कोश। पूछ ले कि प्रयाग प्रशस्ति एवं बृहत कथा कोश किसकी रचना है? किसका है? हरिसेन का। हरिसेन का प्रयाग प्रशस्ति एवं बृहत कथा कोश किसकी रचना है? तो हरिसेन का। गीत गोविंद, गीत गोविंद किसकी रचना है? जयदेव। जयदेव देख लीजिए। गीत गोविंद के रचनाकार कौन है? तो जयदेव है। नीति शतक, नीति शतक इसके रचनाकार कौन है? नीति शतक के भारती, ठीक है, हरि, भारती हरि। अगला लिखिए कथा सारित या कथा सरित सागर। कथा सरित, कथा सरित सागर किसने लिखा? सोमदेव। रहने देगा, नींद आ रहा है। कितना हो गया होगा? 29। एक और लिख दीजिए कथा सरित सागर इसकी रचना किसने किया है? सोमदेव ने। कथा सरित सागर की रचना सोमदेव। यह गोदान, गोदान एवं रंगभूमि किसकी रचना है? प्रेमचंद्र की। गोदान पढ़ने वाला बहुत अच्छा कहानी का बुक है ये सब, ठीक है। गोदान और रंगभूमि। गोदान रंग ये जो है ना, गोदान मेरे पास में है मुंशी प्रेमचंद्र का, ठीक है। रंगभूमि याद हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? होगा याद। कौन सा? वैशेषिक दर्शन किसने लिखा? महर्षि कणाद ने। अष्टाध्यायी पाणिनि की पुस्तक है, ठीक है। अष्टाध्यायी किसकी है? पाणिनि की। रामायण वाल्मीकि, महाभारत महर्षि वेद व्यास, न्याय दर्शन गौतम, ठीक है। न्याय दर्शन रचना किसने किया? गौतम ने, ठीक। अगला क्या है? सांख्य दर्शन कपिल। सांख्य दर्शन की रचना किसने किया? कपिल ने। निरुक्त इसकी रचना यास्क। मनु स्मृति मनु खुद ने किया है। क्या? मनु स्मृति की रचना। चरक संहिता की रचना किसने किया? चरक ने किया है। मध्यमिका सूत्र नागार्जुन। नागार्जुन ने किसकी रचना की है? तो मध्यमिका सूत्र की, है ना। अर्थशास्त्र की रचना चाणक्य ने किया, कौटिल्य ने किया। और महाभाष्य के लेखक कौन है? तो पतंजलि। कौन है? पतंजलि स्वयं है। बुद्ध चरित्र अश्वघोष, ठीक है। मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम की रचना किसने किया? तो विशाख दत्त ने किया है। कुमार संभवम, ठीक है, संभव
अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूत, रघुवंशम, मालविका, अग्निमित्रम, विक्रमो, वर्षीय, ऋतु संहार, इन सभी पुस्तक के रचयिता लेखक कौन है? तो कालिदास है। ठीक। अगला वृक्ष कटिकम, वृक्ष कटिकम की रचना किसने किया है? तो शूद्रक ने किया है। और रत्नावली, प्रियदर्शिका, नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद, हर्षवर्धन। ठीक है। यहां जो प्रियदर्शिका है हर्षवर्धन की बहन है। किसके बारे में लिखा है? अपनी बहन के बारे में जो लिखा है उसी नाम से पुस्तक लिखा है। नाम क्या दिया उसने? प्रियदर्शिका। तो पूछ ले आपसे कि रत्नावली, प्रियदर्शिका या नागानंद नामक जो पुस्तक है इसकी रचना किसने किया है? तो हर्षवर्धन ने किया है। ठीक है। हर्ष चरित्र की रचना किसने किया? वही हर्षवर्धन है। इसका कौन सा है? हर्ष चरित्र नाम से पुस्तक है। और दूसरा कादम्बरी, इस दोनों की रचना किसने किया है? हर्षचरित्र और कादम्बरी की रचना तो वानभट्ट ने किया। राजतरंगिणी और कलहन। ठीक है। राजतरंगिणी रचना कलहन के द्वारा किया गया। बृहत संहिता, इसकी रचना किसने किया? वाराहमिहिर ने। बृहत संहिता की रचना वाराहमिहिर ने किया है। पृथ्वीराज रासो की रचना चंद्रबदाई। पृथ्वीराज रासो जो है रचना किसने किया है? तो चंद्रबदाई ने। बताइए मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया पुस्तक कौन सा है? तो इंडिका है। ठीक है। चलिए अगर देखिएगा पंचतंत्र, विष्णु शर्मा। ठीक है। पूछ ले कि जो पंचतंत्र है किसने लिखा है? तो विष्णु शर्मा ने। 10 कुमार चरित्र के लेखक कौन है? तो दांडी है। ठीक है। यह पुस्तक कौन है? 10 कुमार चरित्र, लेखक कौन है? दांडी है। आर्यभट्टीय, ठीक है, इसके पुस्तक आर्यभट्ट है। नीति सार के लेखक कामंदक है। ठीक है। क्या पढ़ेंगे इसको? कामंदक। प्रयाग प्रशस्ति, बृहत कथा कोश के लेखक कौन है? हरिसेन, है ना। प्रयाग प्रशस्ति और बृहत कथा कोश के लेखक हरिसेन। गीत गोविंद तो जयदेव। नीति शतक, नीति शतक के लेखक कौन है? तो भर्तृ हरि। और अगला कथा सरित सागर की रचना सोमदेव। और लास्ट जो आपको लिखा है गोदान एवं रंगभूमि, इसके लेखक कौन है? तो प्रेमचंद्र। ठीक है। और आते तुम्हारे नहीं उतरा है रे, सीधे गर्दन चारों ओर घुमा रहा है।